ध्यान अयनम सरलता पूर्वक ध्यान किया गया। प्रहसितम हंसी, अट्टहास, बहुल, प्रभुता, अधर ओष्ठ, उनके होठों की भास, भव्यता भव्यता से अरुणायित गुलाबी हुए, तनु छोटे छोटे, द्विज दांत, कुंद प्रभु जी पंक्ति। थोड़ा इंटरफेयर कर रही हूँ, राधा माधव रह गया और वो रह गया प्रणाम राधा मंत्र। माधव, राधा माधव आप में से कोई गा सकते हैं। प्रभु जी मैं ही गा देती हूँ। ठीक है मतलब। जी बस। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जसोदानंदन ब्रज जन रंजन, जसोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय, सदगुरुनाथ महाराज की जय, प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू माता जी। तो मंगलाचरण प्रभु जी कर लो। हरे कृष्णा। तो हम Yes, sir. अनुवाद कर रहे हैं। कुंद पंक्ति चमेली की कलियों की पंक्ति के समान ध्यायत। शुरुआत करते हैं शुरू से फिर 33। ध्यान अयनम सरलता पूर्वक ध्यान किया गया। प्रहसितम हंसी, अट्टहास, बहुल, प्रभुत, अधरोष्ठ, उनके होठों की भास, भव्यता से अरुणायित गुलाबी हुए, तनु छोटे छोटे, द्विज दांत, कुंद पंक्ति चमेली की कलियों की पंक्ति के समान, ध्यायत ध्यान करे, स्वदेह कुहरे अपने हृदय के मध्य में, अवसितस्य वास करने वाला, विष्णु विष्णु का, भक्त्या भक्ति पूर्वक, आर्द्रया प्रेम में डूबा, अर्पित मनहा मन को स्थिर किए, ना नहीं पृथक अन्य कुछ, दृश्यखेत देखने की कामना करे। अनुवाद तात्पर्य। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। योगी को चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ भक्ति पूर्वक अपने अंतरतम में भगवान विष्णु के अट्टहास का ध्यान करे। उनका यह अट्टहास इतना मोहक है कि इसका सरलता से ध्यान किया जा सकता है। भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेली की कलियों जैसे दिखते हैं और उनके होठों की कांति के कारण गुलाबी प्रतीत होते हैं। एक बार अपना मन उनमें स्थिर करके योगी को कुछ और देखने की कामना नहीं करनी चाहिए। तात्पर्य। यहाँ पर संस्तुति की गई है कि योगी को चाहिए कि भगवान की हंसी का भलीभांति अध्ययन करके उनके अट्टहास का चिंतन करे। मुस्कान, हंसी, मुख, होठ, दांत के ध्यान के ये विशेष विवरण स्पष्ट रूप से यह इंगित करते हैं कि ईश्वर निराकार नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि विष्णु की हंसी का ध्यान करे। इसके अतिरिक्त
कोई अन्य कार्य नहीं जिससे भक्त का हृदय स्वच्छ हो सके। भगवान विष्णु की हंसी की विशेषता यह है कि जब वे हंसते हैं तो उनके कुंडकली जैसे छोटे छोटे दांत उनके गुलाबी होठों के प्रतिबिंब से लाल लाल हो जाते हैं। यदि जोगी अपने हृदय में भगवान के सुंदर मुखमंडल को बसा सके तो उसे पूर्ण संतोष प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, जब कोई भगवान की सुंदरता को अपने अंत में देखता है तो उसे भौतिक आकर्षण नहीं सताते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांसं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले सुमते भक्तिवेदांत स्वामी नमिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ा कि योगी को चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ भक्ति पूर्वक अपने अंतरतम में भगवान विष्णु के अट्टहास का ध्यान करे। तो यहाँ पे योगी के बारे में भगवान चर्चा हो रहा है। यहाँ पे योगी क्या करना चाहिए। तो पहले जो जनसाधारण होते हैं ये योग क्या है पता नहीं चलता इनको। योग अर्थ क्या है कि जुड़ना, भगवान से जुड़ना, उसको क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। और खासकर पहले लोग कर्म योग करने की प्रयास करते हैं। ज्यादातर लोग तो कर्मी हैं, दुनिया के सारे लोग क्या होते हैं, कर्मी। कर्मी का अर्थ क्या है, जो कर्म फल के प्राप्त करने के लिए, उसको भोग करने के लिए दिन रात कर्म करते रहते हैं। सारे जीव, संसार के सारे जीव इसके लिए ही लगे हुए हैं, संसार को भोग करने के लिए। और भोग करने के लिए उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, उद्यम चेष्टा करना पड़ता है, तो उसको कर्म बोलते हैं। तो कर्म और कर्म फल ये दोनों के पीछे लगे हुए रहते हैं लोग, तो उसको ज्यादातर कर्मी बोलते हैं। और उनके ऊपर आते हैं कर्मयोगी। कर्मयोगी का अर्थ क्या है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करते रहो, कर्म करने के अधिकार है आपके पास, लेकिन फल इच्छा करने का अधिकार नहीं है, या फल पाने का कोई आकांक्षा, कोई इच्छा नहीं रखना चाहिए। जो मिल जाए तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये भगवान के ऊपर है कि आपको ये फल देंगे या नहीं देंगे कर्म का। तो इसको कर्म योग बोलते हैं, या कर्म फल को भगवान को समर्पण करना है, इसी को भी कृष्ण अर्पणम बोलते हैं। तो इस प्रकार भगवान को समर्पण करते हैं वो तो थोड़ा भक्ति में आते हैं, लेकिन कर्म योगी वो है जो अनासक्त होकर कर्म करते हैं। अनासक्त होने से ही कम से कम आपको आध्यात्मिकता के ऊपर थोड़ा थोड़ा रुचि आता है, क्योंकि संसार का जितना भी बंधन है ये सब आसक्ति से ही जुड़ा हुआ है। आसक्ति जब किसी को होता है तो बंधन हमेशा बढ़ता रहता है। यहाँ इसलिए योगी जो होते हैं पहले आते हैं कौन सा योग में, कर्म योग। उसके बाद फिर आते हैं ज्ञान योग, उसके बाद ध्यान योग, उसके बाद भक्ति योग। इसलिए कर्म योग के ऊपर आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या होता है कि योगी जो होते हैं वो देखते हैं कि इतना कर्म करने के बाद फिर उसका कर्म अकर्म विकर्म पाप करो तो
नर्क जाओ, कष्ट भोगो, जो भी दुख है उसको भोगना पड़ेगा, उसका रिएक्शन भोगना पड़ेगा आपको फल। और पुण्य करो तो उसका स्वर्ग जाओ या और कहीं जाओ तो बहुत प्रकार के उसका भोग है पुण्य करने से, तो वो भी भोगना पड़ेगा। और क्षीण पुण्य मर्त्य लोक विसंति, फिर पुण्य जब खत्म हो जाता है फिर नीचे आपको गिरना पड़ेगा, इसलिए फिर ये धरती पाना पड़ेगा, फिर दोबारा कर्म करना पड़ेगा। तो ये चक्र है। आप ब्रह्म भुवना लोके पुनरावृत्ति अर्जुन, तो पुनरावृत्ति का जो चक्र लगा रहता है, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम। तो पुण्य क्या बोलते हैं, धर्म को पुण्य बोलते हैं। जब धर्म कर्म करते हैं हम, अधर्म करने से पाप होता है, धर्म करने से पुण्य होता है। तो फिर धर्म करने से क्या होता है, फिर आपको अर्थ आता है। अर्थ का अर्थ है भोग करने का, जो धन संपत्ति प्रतिष्ठा अलग अलग प्रकार के जो आपको माध्यम दिया जाता है उसको अर्थ बोलते हैं। धर्म अर्थ फिर काम, काम का अर्थ है भोग करने की इच्छा और भोग करना। तो ये धर्म अर्थ काम, फिर काम भोग करने के बाद फिर खत्म हो जाता है, पुण्य हो पाप हो, जब खत्म होता है फिर दोबारा आपको गिरना पड़ेगा, धरती पे आना पड़ेगा, ये कर्म स्थली पे आना पड़ेगा आपको। फिर कर्म करो, फिर पाप कर्म पुण्य कर्म, उसके से फिर ऊपर जाओ नीचे जाओ, फिर दोबारा गिरना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये चक्र लगा रहता है। तो चक्र से जो ऊपर उठना चाहेगा वो फिर ज्ञान योग में आता है। यहाँ से मुक्ति कैसे मिलेगा, तब वो ज्ञान की शुरुआत होता है अलग अलग, अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अलग अलग प्रकार की जिज्ञासा करता है मनुष्य, तब ज्ञान योग का शुरुआत होता है। और ज्ञान योग के अंतिम स्तर में उसको पता लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कि भगवत प्राप्ति तो अभी उसको पता नहीं, इसलिए वो ब्रह्म निर्वाण की तरफ सोचता है कि मुझे ब्रह्मलीन होना पड़ेगा। ज्ञानी लोग जो होते हैं उनको ज्ञानी किसको बोलते हैं, जो ब्रह्मलीन होने की प्रयास करते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, योग में आते हैं, ध्यान योग। तो ध्यान योग में वो फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ऐसे अष्टांग योग होता है, इसमें धीरे धीरे प्रयास करते रहते हैं। तो अंतिम स्तर में क्या होता है, जाके वो भगवान के दर्शन प्राप्त करते हैं अंतरात्मा में। तो गीता में भगवान कृष्ण इसलिए बोले हैं, योगिनाम अपि सर्वेशम मत्कृते अंतरात्मना सदावान भजते जो माम स मे युक्त तममतः। सर्वश्रेष्ठ उत्तम योगी कौन है, जो हमेशा अपने हृदय में मेरे स्वरूप को ध्यान करता रहता है, मुझे ध्यान करता रहता है। तो मदगते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जमा, तो यहाँ पे श्रद्धा आ रहा है, श्रद्धा के साथ जो भजन करता है वहां से फिर भक्ति योग का शुरुआत होता है। तो दर्शन करने से ध्यान योग का अंत होता है, और दर्शन करने के बाद क्या होता है, श्रद्धा से आप उनको सेवा करने का, उनको प्रसन्न करने का, उनको आनंद प्रदान करने का जो प्रयास करते हैं उसी को बोलते हैं भक्ति योग। इसलिए भगवान का जब सुंदर स्वरूप है, इतना मनमोहक, कोटि कंदर्प मोहन का जो सुंदर स्वरूप है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, भगवान की जो शोभा है वो कैसा है, करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी कहीं ऊपर है। संसार के कामदेव और स्वर्ग में भी कामदेव है, वो सब हम सब जितना भी संसार ये ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं सब कामदेव से ही पीड़ित है। कामदेव सबको अपने बस में लिया रहता है, उसको बोलते हैं मदन। लेकिन भगवान कौन है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कंदर्प बोलते हैं कामदेव को। तो करोड़ों करोड़ों कामदेव का जो उत्तेजना है, जो उसका वेग है, उसी वेग से भी कहीं अधिक आकर्षणीय है भगवान कृष्ण। तो उसको हम वर्णना नहीं कर सकते, बस शब्दों में हम सोच सकते हैं। अभी हम उसको एहसास नहीं किए, रियलाइज नहीं किए। तो जोगी उस सुंदर स्वरूप के ऊपर ध्यान करता है। भगवान का सुंदर स्वरूप है, वेणुम पणंतम अरविंद दलायताख्यम बर्हावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम प्रजान। तो बहुत सुंदर अंग है भगवान का, सुंदर अंगम। तो हम उसको
तुलना नहीं कर सकते। संसार के लोग बोलते हैं भगवान के मुख कैसा है कि चांद जैसा है, कैसा है ना, कमल जैसा है। तो दुनिया में सबसे अच्छा चीज क्या है? चांद दिखता है, कमल दिखता है, तो इसलिए हम उसका तुलना कर लेते हैं भगवान के साथ। लेकिन ये एक अपराध भी है, क्योंकि भौतिक संसार के कोई भी वस्तु भगवान के मतलब कितना भी भाग कर लो, उसका एक भाग के समान भी नहीं हो सकता भगवान की सुंदरता के, क्योंकि वो दिव्य धरातल पे है, गुणातीत। और संसार के जो वस्तु है ये गुण के अधीन में है, सत्व रजत तम गुण में ही ये बंधा हुआ है, और उसमें खराबी है, कमियां है। लेकिन भगवान के कोई भी वस्तु में कोई कमियां नहीं है, वो स्वयं संपूर्ण है। पूर्णमिदम पूर्णमदम पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान का सब कुछ सुप्रीमली कंप्लीट है, स्वयं संपूर्ण है वो। तो इसलिए हम उसका किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते। सुप्रीमली परफेक्ट भगवान कृष्ण जो है, उन्हीं का कोई भी अंग पे हम ध्यान लगाएंगे तो उसमें इतना आनंद है कि हम उसको तुलना नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण हो, श्रीमती राधा रानी हो, श्री राधा रानी के बताया गया है जो नाखून है, जो उनका नख पंक्ति है, राधा रानी के उंगली के बस एक छोटा सा नाखून, उसी का क्या महानता है। ये राधा कृपा कटाक्ष स्तवराज में शिव जी बोल रहे हैं पार्वती जी को, ऊर्ध्वाधर तंत्र में बोलते हैं कि अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजा अर्चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा बिरिंचिजा बरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्दसत पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजन। तो कृपा कटाक्ष राधा रानी कब करेंगी? कैसे ना, जिनके नाखून से, पद नखम, जो पद नख है उनसे ही क्या होता है ना, अनंत करोड़ जो विष्णु लोग है, वैकुंठ लोग है, करोड़ों करोड़ों वैकुंठ लोग, अनंत करोड़, उन्हीं में जो महालक्ष्मी जी हैं, वो सब जिनके छोटा सा नख से ही सब कुछ प्राप्त करते हैं, अपार सिद्धि रिद्धि दिग्धि सब प्राप्त करते हैं महालक्ष्मी गण, अनंत करोड़ महालक्ष्मी। और हिमाद्रिजा, अनंत करोड़ दुर्गा देवी, पार्वती देवी। और पुलोमजा, अनंत करोड़ सची देवी, जो इंद्र जी के माता है, उनका धर्म पत्नी है। जितने भी सेलेस्टियल डैमसेल्स है, अप्सराएं हैं, अब जो भी तुलना कर, ब्रह्मलोक के जितने भी हैं, कोई भी लोक के, वैकुंठ लोक के हैं तो बाकी लोक की बात ही छोड़िए। तो इसलिए, और ब्रह्मा जी के जितना भी पत्नियां हैं, उनका माता है, जितने भी हैं, ये सब अपार सिद्धि रिद्धि सत पदांगुली नखे, उन्हीं के पदंग अंगुल के जो नख है उससे ही सब कुछ प्राप्त करते हैं। अपार मतलब कोई तुलना नहीं कर सकते, अनलिमिटेड, अपार। रिद्धि सिद्धि सब कुछ प्राप्त होता है उनको, आशीर्वाद सब प्राप्त होता है। तो सोचिए आप कितना महान है सिर्फ राधा रानी के और भगवान कृष्ण के जो चरण के उंगली के नाखून है, तो बाकी के क्या तुलना करें। तो यहाँ पे भगवान के जो सुंदर मुख कमल है, और उसी का भी जो सुंदर होठ है, और उसी मुख और होठ और उनका हंसी, तो इस सब के ऊपर वर्णना की जा रही है। तो भगवान के अट्टहास के ऊपर हम ध्यान करें। उनका यह अट्टहास इतना मोहक है कि इसका सरलता से ध्यान किया जा सकता है। तो सरल है, सिंपलिसिटी इज वैष्णविज्म, सरलता ही वैष्णवता है। तो इसलिए जो सरल है वो बहुत आसानी से ध्यान कर लेगा, सोच लेगा भगवान के बारे में। लेकिन जटिल जो है उसके ऊपर इतना कचरा भरा हुआ है, इतना कॉम्प्लेक्स है उसका दिमाग, वो सरल चीज के ऊपर फोकस नहीं होगा, और यहाँ वहाँ कॉम्प्लेक्स चीजों में ही घुसा जाएगा उसका दिमाग। तो कितना सरल है, भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करे, उसको चिंतन करे, बहुत सरल है। भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेली की कलियों जैसे दिखते हैं, और उनके होठों की कांति के कारण गुलाबी प्रतीत हो रहा है। तो ये जो दांत है उनका, ये क्या है? ये चमेली के फूल है, उसका जो कड़ी बोलते हैं, कलियां, जब बर्डिंग स्टेज में होता है छोटे छोटे, तो बहुत सुंदर रहते हैं वो, सफेद सफेद पूरा वाइट। तो इसलिए, और वो जब उनका पिंक कलर के, रंगाधर बोलते हैं भगवान को, क्या बोलते हैं? रंगाधर। जिनका होठ पिंक कलर के होते हैं, लाल कलर के होते हैं, रंग, रंग कलर, रंगाधर बोलते हैं। तो इसलिए बिंबाधर, बिंब
फल के जैसा उनका लाल होता है, बिंब फल बोलते हैं उसको, लाल होता है, तो बिंबाधर उनके जैसा उनका अधर है, उनका होठ है। तो इसलिए उसी के कांति से उनका दांत भी कैसे पिंक दिख रहा है, गुलाबी प्रतीत हो रहा है। एक बार अपना मन उनमें स्थिर करके योगी को कुछ और देखने की कामना नहीं करनी चाहिए। तो संसार के जितने भी हम देख रहे हैं, हमारे मन, हमारे इंद्रिय सब बंधा हुआ है संसार के सारे वस्तु से, आकर्षण से, भोग वस्तुओं से, और हम सारी इंद्रियों से, आंखों से, कानों से, हाथ से, अलग अलग जो इंद्रियां हैं, मुंह से, नाक से, ये सब हम उसी को भोग कर रहे हैं। असली में हमको क्या चाहिए? असली में हमको भगवान चाहिए। भगवान का सारे सौंदर्य हम चाहते हैं, लेकिन वो परवर्टेड रिफ्लेक्शन, विकृत प्रतिबिंब जब आता है तो लगता है कि भगवान तो मिल नहीं रहे हैं। तो और भगवान कहाँ पे है? तो हर जगह पे हम वही ढूंढ रहे हैं। परीक्षित महाराज थे, वो हर जगह पे भगवान को परीक्षा कर रहे थे, कहीं ये तो भगवान नहीं है, कहीं ये तो भगवान कृष्ण नहीं है, कहीं ये तो भगवान कृष्ण नहीं है। तो हम भी छोटे छोटे परीक्षित है, हम ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम भी कोई कुछ मात्रा में परीक्षित महाराज जैसे हैं, क्योंकि हम भी वो परीक्षा कर रहे हैं हर जगह पे कि भगवान का जो आनंद हमको चाहिए वो कहीं इससे तो नहीं मिल जाएगा, कहीं इससे तो नहीं मिल जाएगा, ये वस्तु से, ये आदमी से, ये जगह से, कहीं से भी हम इसको प्राप्त करने की प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वो मिलेगा नहीं, क्योंकि रेगिस्तान में एक बूंद जैसा है ये संसार के जो सुख है, ये एक बूंद जैसा है। और एक रेगिस्तान में एक बूंद डाल दो तो उसको प्यास और बढ़ जाता है, प्यास तो बुझता है नहीं, उल्टा प्यास और बढ़ जाएगा। संसार का ऐसा है, हम कुछ भी भोग करेंगे तो जो हमारे दुख है और बढ़ जाता है। इसलिए गीता में बोला गया है कि जही संस्पर्श सजाव होगा दुख जनो एवते आदि अंतवंत कौन्तेय न तस्य रमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक धरातल पे बुद्धिमान है, तो वो कभी भी ये जो इंद्रियगत भोग है इसमें फंसता नहीं है, क्योंकि उसे पता है ये भोग के अंदर ही दुख छुपा हुआ है। इसलिए असली में आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करने की प्रयास करता है। तात्पर्य हम देखेंगे, यहाँ पर संस्तुति की गई है कि योगी को चाहिए कि भगवान की हंसी का भली भांति अध्ययन करके उनके अट्टहास का चिंतन करे। मुस्कान, हंसी, मुख, होठ, दांत के ध्यान के ये विशेष विवरण स्पष्ट रूप से यह इंगित करते हैं कि ईश्वर निराकार नहीं है। तो भगवान यहाँ पे बताया गया है कि निराकार नहीं है। जहां तक लोग, जिनका दिमाग भगवान के ये जो विचित्र गुण है, जो अद्भुत गुण है, इसी को समझ नहीं पाते, लगता है हमारे अंदर तो, हमारे जैसे ये दुनिया में तो ऐसा कोई वस्तु नहीं है, कोई आदमी नहीं है, ये जो गुण बनाना किया गया है तो भगवान का थोड़ी हो सकता है। तो उसका अर्थ ऐसा कोई आदमी एग्जिस्ट नहीं करता, ये निराकार है, कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, निर्गुण। तो ये सब निर्गुण निराकार के ऊपर ध्यान लगाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में घुसता नहीं कि भगवान का असीम, कोई भी चीज असीम है, अवर्णनीय है, अधोक्षज है। हम अपने इंद्रियों से वो कंसीव नहीं कर सकते, उसको हम पचा नहीं सकते, उसको हम समझ नहीं पाएंगे, असंभव है। तो इसलिए ये लोग समझने की प्रयास नहीं करते, इसलिए उनको लगता है कि निराकार है, निर्गुण है, जो हमारे समझने की परे है। तो सीधा आदमी जो समझ नहीं पाएगा बोलेगा निराकार है, क्या समझ पाएंगे हम, निर्गुण है, क्या समझ पाएंगे। तो इस प्रकार के है। तो ये भी एक तरफ से सच्चाई है कि भगवान के जो गुण है वो गुणातीत है, हमारे त्रिगुणातीत है, इसलिए वो निर्गुण बोलते हैं। क्योंकि संसारिक जो वस्तु है वो गुणों में रहते हैं, 3 गुणों में, लेकिन जो गुणों के ऊपर है उनको निर्गुण बोलते हैं। ये भी एक प्रकार से निर्गुण है भगवान। और निराकार के अर्थ क्या है? संसारिक जो आकार है ये भगवान का नहीं है, उनका सच्चिद आनंदमय स्वरूप है, जो कि ये गुणों के ऊपर है। तो इसलिए ये भी निराकार बोल सकते हैं, जिनका कोई भौतिक आकार नहीं है। तो इस एंगल से भी हम समझ सकते हैं निराकार है, निर्गुण है। लेकिन असली में उनका सच्चित आनंदमय स्वरूप है। सब कुछ, उनका दांत, उनका होठ, उनका मुख, उनका हाथ, उनका जो भी देख सकते हैं, सब कुछ उनका सच्चित आनंदमय है, जो कि श्रीमती राधा रानी, गोपियां और बड़े बड़े शिव जी, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, इतने बड़े बड़े महान जो भक्त हैं,
ये हमेशा उसी में रमण करते रहते हैं, और तभी उसका कोई आदि कोई अंत उनको प्राप्त नहीं होता। सोचिए आप, कोई शुरुआत कोई खत्म उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, समाप्ति नहीं हो रहा है उनका आनंद का, आनंद बढ़ते ही जा रहा है। जबकि आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, तो आनंद का जो सागर है ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है भगवान के नाम रूप गुण लीला से। तो भगवान निराकार नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि विष्णु की हंसी के ध्यान करे, इसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं जिससे भक्त का हृदय स्वच्छ हो सके। भगवान विष्णु की हंसी की विशेषता यह है कि जब वे हंसते हैं तो उनके कुंदलती कुंद कली जैसे छोटे छोटे दांत उनके गुलाबी होठों के प्रतिबिंब से लाल लाल हो जाते। तो ये सब इंट्रिकासी है, बहुत डिटेल्स है, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म आनंद के डिस्क्रिप्शन है, वर्णना है। तो भगवान के दांतों की कैसा स्वरूप है, भगवान के होठ को कैसा स्वरूप है, भगवान के आंखों कैसे हैं, भगवान के नाक कैसा है, भगवान के कान कैसा है, भगवान के मुख कैसा है, उनका नाखून कैसा है, उनका उंगली कैसा है, हर जगह पे डिटेल्स है, वैरायटी। तो इतना आनंद है ये सब, और इसके सिवा भक्त के और कोई काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इससे ही रस आता है। हम इतना प्रचार करते हैं, इतना प्रसार करते हैं, इतना स्टडी करते हैं, तो क्यों? क्योंकि ये आनंद लेने के लिए। भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण से जब आनंद आता है तो उसको गुणातीत भक्ति बोलते हैं। कपिल देव भगवान बोल रहे हैं गुणातीत भक्ति क्या होता है? जब कोई भगवान के नाम रूप गुण लीला से श्रवण कीर्तन और स्मरण से आनंद लेता रहता है। जैसा कि गंगा जी हमेशा सागर की तरफ बहते जा रहे हैं, तो ऐसे मन हमेशा भगवान की तरफ जब आनंद में लगा रहेगा श्रवण कीर्तन स्मरण से, तो उसी को गुणातीत भक्ति व शुद्ध भक्ति बोलते हैं। बाकी रजोगुण के भक्ति है, तमोगुण के भक्ति है, सत्वगुण के भक्ति है, ये सब डिस्क्रिप्शन किया गया है। तो गुणातीत भक्ति कितना सरल है, लेकिन जो शुद्ध और सरल है उसके लिए सरल है। नहीं तो बहुत प्रयास करने के बाद जाके हमारा मन निश्चल होता है भगवान के स्वरूप पे। हमारा मन एक्चुअली में निश्चल नहीं हो पाता, ये हमेशा फ्लिकरिंग है, भटकता रहता है, कहीं ना कहीं घूमता रहता है मन। ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, बहुत सारे इच्छाएं हैं हमारे। लेकिन निश्चल जब हो जाएगा, एक ही चीज पे फोकस हो जाएगा, जब समाधि आ जाएगा, समाधि के स्तर, भक्ति का वो समाधि है, तो उसी स्तर में हम भगवान के हमेशा चिंतन कर सकते हैं। तो ये बहुत ऊंचा स्तर है। जैसे हमारे गोस्वामी लोग हैं, उस प्रकार के स्तर है ये। श्री चैतन्य महाप्रभु इसका सदन कर रहे थे गंभीरा में, जगन्नाथपुरी में, हमेशा श्रवण कीर्तन स्मरण और समाधि में थे। वो हमेशा चिंतन कर रहे थे, रो रहे थे, भाव आ रहा था। तो आगे भी ये आएगा, सब अगले श्लोक में है ये भाव के जो स्तर है। तो इससे ही सब कुछ स्वच्छ हो जाएगा, सब कुछ प्योर हो जाएगा। तो भगवान के यदि जोगी अपने हृदय में भगवान के सुंदर मुखमंडल को बसा सके बसा सके तो उसे पूर्ण संतोष प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, जब कोई भगवान की सुंदरता को अपने अंत में देखता है तो उसे भौतिक आकर्षण नहीं सताता, क्योंकि हम उसी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए भौतिक चीजों से पीछे दौड़ रहे हैं। जब वो संतोष, वो संतुष्टि हमको प्राप्त हो जाएगा भगवान के दर्शन करने से, तब जाके संसार में और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे आचार्य बोलते हैं कि जब मैं भगवान के सुंदर स्वरूप को दर्शन किया, तब संसार के ऊपर जितना भी स्वरूप है, जितना भी सुंदरता है संसार के, उसके ऊपर थूकने का भी इच्छा नहीं। थूकने का मतलब ऐसा लग रहा है कि मुख विकार। बहुत सुंदर जमुनाचार्य जी बहुत सुंदर बोले हैं कि जदवधि मम चित्त कृष्ण पदार बिंदे नव नव भाव रच। तो नया नया भाव मुझे मिलता रहता है जब मैं कृष्ण के चरण के ऊपर सोच रहा हूँ, उनका सुंदर स्वरूप के ऊपर सोच रहा हूँ। तो संसार के कोई भी वस्तु है उसके ऊपर भगवती मुख विकारम, तो उसके ऊपर ऐसा विकार करता हूँ, उसके ऊपर ऐसा थूकता हूँ कि कितना गंदा चीज है संसार के वस्तु। लेकिन हमको संसार के वस्तु से बहुत आनंद है, संसार के लोगों से ही बहुत खुशी मिलता है, क्योंकि हमको भगवान के दर्शन ही नहीं हुआ, भगवान के थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ, रियलाइज नहीं किया, एक बिंदु भी रियलाइज नहीं किए, तो संसार से ही हमको आसक्ति बढ़ता रहता है। तब जाके आकर्षण समाप्ति होता है। अब अगले श्लोक में हम जाएंगे। इस मार्ग का
अनुवाद हम पढ़ेंगे, शब्दार्थ पढ़ लेंगे। एवं इस प्रकार हरौ हरि के प्रति भगवती भगवान प्रतिलब्ध विकसित भाव शुद्ध प्रेम भक्त्या भक्ति से द्रवत द्रवीभूत हुआ हृदय, उसका हृदय उत्पुल्लक शरीर में रोमांच होना, प्रमोदात अत्यधिक प्रसन्नता से, उत्कंठ तीव्र प्रेम से, बाष्प कलया आंसुओं की धारा से, मुहुहु लगातार अर्द्रमान भीगा, तथ यह च यथा अपि भी चित्त मन बनीसम बंसी व कटिया सनके ही धीरे धीरे विमुक्त हटा लेता है। अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में भगवान हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भक्ति करते हुए अत्यधिक आनंद के कारण शरीर में रोमांच होने लगता है और गहन प्रेम के कारण शरीर अश्रुओं के धारा से नहा जाता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है, जिसे योगी भगवान को आकृष्ट करने के साधन रूप में प्रयुक्त करता है। जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए कांटियां प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस बताया जा रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तात्पर्य को हम आगे आगे पढ़ेंगे और समझाएंगे, क्योंकि समय नहीं है उसको पढ़ने के दोबारा समझने के। इसलिए इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में भगवान हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो ये एक प्रयास है। पहले शुरुआत में क्या होता है, उत्साह निश्चय धैर्य, इससे ही आपको शुरुआत करना पड़ेगा। पहले हमारे अंदर उत्साह होगा। उत्साह क्या होगा कि हम ये प्रोसेस जो दिया गया हमको, ये प्रोसेस को हमको फॉलो करना पड़ेगा पहले, और उसके लिए पूर्ण विश्वास, पूर्ण उत्साह और निश्चित धैर्य होना चाहिए। तब जाके धीरे धीरे हम क्या करेंगे, प्रेम की तरफ जाएंगे। तो शुरुआत में तो प्रेम आएगा नहीं, तो इसलिए पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर भाव, प्रेम, फिर ऊपर के ब्रज भक्ति के जो स्तर है, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, अलग अलग डिस्क्रिप्शन, फिर उसका डिटेल्स है बहुत सारे। तो इसलिए शुरुआत में प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। शुरुआत में श्रद्धा से शुरू होगा, फिर साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति चलेगा। तो ये जब धीरे धीरे हम भाव के स्तर में आएंगे, तब जाके क्या होगा, इस प्रकार भक्ति करते हुए अत्यधिक आनंद आएगा। तो उसी कारण हमारे अंदर रोमांच, रोमांच कम पासो तरंग फल, तो सात्विक विकार प्रकट होगा हमारे अंदर। वो पूरा नहा लेते हैं, आंसू से पूरा नहा लेते हैं। जैसे हम शिक्षा अष्टक में पढ़ रहे थे कि जब भगवान के नाम लेने से पूरा हम आंसू से नहा लेते हैं, आंसू, पुलक, अश्रु सब कुछ आएगा हमारे अंदर, रोमांच हो जाएगा हमारा शरीर। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है। और जब इतना आनंद आएगा, तब भौतिक सुख जिसके लिए हम कर्म करते रहते हैं, भौतिक सुख को भोगने के लिए, तो वो क्यों हम करें भाई। जब भगवान के चिंतन से ही, भगवान के स्मरण से ही इतना आनंद आ रहा है, तो ये इतना गधे सा काम करने की क्या जरूरत है। तो इसलिए ये बहुत, मतलब बहुत ऊपर के स्तर है ये। जैसे हम पहले ब्रह्मचारी, हमारे वर्णाश्रम के ऊपर थोड़ा देखेंगे हम, ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। सन्यास जो होता है वो अंतिम स्तर होता है परफेक्शन के। पूरा वर्णाश्रम के जो परफेक्शन, संपूर्णता है, उसको सन्यास बोलते हैं। और सन्यास का भी डिविजन है। ये सब जितना भी वर्णाश्रम है, कर्म के हिसाब से, जैसे ब्रह्मचारी होता है तो कर्म करता रहता है, अलग अलग प्रकार के कर्म करेगा। कर्म से ही भगवान को प्रसन्न करेगा, दूसरों के लिए अच्छाई करेगा, धर्म के काम करेगा, भक्ति के सेवा करेंगे। तो ब्रह्मचारी स्तर में होता है। गृहस्थ जब होता है तब भी वो लगा रहता है ये सब सेवाओं में। वानप्रस्थ में भी धीरे धीरे वो प्रयास करता है भगवान के ऊपर फोकस करने का। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं वर्क नाउ समाधि लेटर। तो धीरे धीरे आप समाधि लगाने की प्रयास करिए, क्योंकि शुरुआत में हम समाधि नहीं लगा सकते, भगवान के स्मरण हम नहीं कर सकते। हमारा मन फोकस स्थिर नहीं होगा एक चीज में, निश्चल नहीं होगा, वो चलता रहेगा, अस्थिर होता रहता है, स्थिर नहीं होगा। इसलिए प्रयास करते रहना पड़ेगा हमेशा, हर दिन, हर पल। इसलिए
भगवान क्या बोलते हैं, माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो उसको समाधि बोलेंगे। सिर्फ युद्ध, सिर्फ कर्म करने से नहीं होगा, सिर्फ सेवा करने से नहीं होगा, भगवान के स्मरण करते हुए सेवा करो, ये गीता में बोलते हैं भगवान। जो अर्जुन को सेवा दिए थे कि युद्ध करना ये तुम्हारा सेवा है, लेकिन माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करके ही युद्ध करना पड़ेगा, तो ये भक्ति का सर्वोत्तम स्तर है। तो ऐसे हम गए थे सन्यास तक, जो परफेक्शन है। तो सन्यास में मनुष्य, जीव जो है वो निश्चल होने की प्रयास करता रहता है। तो इसे शुरुआत में क्या होता है, कुटीचक, फिर बहुदक, फिर आचार्य, फिर परिव्राजक आचार्य, फिर हंस, फिर परमहंस, ऐसे स्तर आता है अलग अलग। तो ऐसे कुटीचक बहुदक, ये क्या होता है, कुटीचक क्या होता है कि अपना जितना भी कर्म है उसी को बंद करके, जो गांव है शहर है जहाँ पे जो है उसका एक एकांत जगह पे जाके भगवान के ऊपर ध्यान करने का प्रयास करते रहें, और अपने घर से या कहाँ से मंगा के थोड़ा प्रसाद पालें शरीर जिंदा रखने के लिए, और भगवान के ऊपर मन लगाने की प्रयास करें, करते रहना पड़ेगा हमेशा। ये हो गया कुटीचक। फिर बहुदक क्या होता है, थोड़ा बहुत समझाता है, माधुकरी ऐसा करता रहता है, तो भ्रमण करते रहेंगे, गांव गांव भ्रमण करेंगे, और वहाँ लोगों को कुछ प्रचार प्रसार करके जो माधुकरी मिलेगा उसे पाके फिर आके अपना भजन कुटिया में फिर भजन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, भक्ति के ऊपर, भगवान के मानसी सेवा में फोकस करना पड़ेगा। फिर जब धीरे धीरे इवोल्यूशन होगा, फिर आएगा आचार्य। आचार्य स्तर में क्या है, वो आचरण से ही दूसरे को शिक्षा देगा, और जो भी मिलेगा उसे शरीर का पोषण करके फिर भक्ति में स्मरण में लगा रहेगा, आचरण से ही। और परिव्राजक आचार्य, या आचार्य और परिव्राजक आचार्य। परिव्राजक आचार्य क्या है कि देशों विदेशों में भ्रमण करते रहेंगे, और लोगों को शिक्षा प्रचार प्रसार करके फिर जो भी भरण पोषण के लिए मिला उसे पढ़ के वो फोकस रहेंगे अपना, भगवान के ऊपर ध्यान करते रहेंगे। तो ध्यान हमेशा कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हंस स्तर में जब आएंगे, ये सब प्रचार प्रसार त्याग करके एक जगह पे मन निश्चल करके भगवान के लीला में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। नित्य लीला प्रविष्ट, ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ दिया, इस शरीर में ही जीवन मुक्त अवस्था में, इस जीवन की अवस्था में मुक्त स्तर पे चले जाएंगे, मुक्त पुरुष हो जाएंगे। तो इसको हंस के स्तर में आएंगे वो। उनको क्या बोलते हैं, जैसे हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि यहाँ एवं हर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वप्य अवस्थासु जीवन मुक्त उच्यते। जो हमेशा भगवान के काय मन वाक्य से भगवान में सेवा में, भगवान के स्मरण में जुड़ा हुआ है, तो उसको मुक्त पुरुष बोलते हैं, जीवन मुक्त स्तर है वो, जीवन मुक्त सौच्यते। तो इसलिए फिर जब हंस इस स्तर से और इवोल्यूशन ऊपर ऊपर जाएगा तो परमहंस आएगा। परमहंस अवस्था क्या है, उसी में वो भगवान के नित्य लीला में ऑलरेडी प्रविष्ट हो चुका है, उसको परमहंस स्तर बोलते हैं, जहां पे ऑलरेडी नित्य लीला प्रविष्ट। तो हमारे जो आचार्य गण को हम क्या बोलते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट परमहंस परिव्राजक आचार्य। तो परिव्राजक आचार्य स्तर के ऊपर आता है परमहंस, प्रचार करने के लिए फिर वो परमहंस नित्य लीला प्रविष्ट से फिर परमहंस स्तर से नीचे आना पड़ेगा थोड़ा, परिव्राजक अवस्था में आते हैं प्रचार करने के लिए, फिर भी जब मौका मिलेगा फिर परमहंस स्तर पर चले जाते हैं। वो हमेशा नित्य लीला में ही रहते हैं। ये तो बोलते हैं ऐसे गौ लीला चल रहा है, राधा कृष्ण की ब्रज लीला, गौर लीला, इसी में ही हमेशा शुद्ध भक्त रहते हैं। तो इसलिए ये परमहंस स्तर में ही निश्चल होता है आदमी का, जो मनुष्य का जो मन बुद्धि अहंकार इंद्रिय सब कुछ निश्चल होता है, फोकस हो जाता है, स्थिर हो जाता है भगवान के स्वरूप पे, भगवान के नाम रूप गुण लीला के श्रवण कीर्तन और स्मरण में पूरा एक निष्ठ हो जाता है। तब जाके ये अवस्था संभव है, जो सात्विक विकार है ये सब जितना भी हम देख रहे हैं, तब जाके संभव है। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है, तो अपने आप ही विमुख हो जाएगा, इतना आनंद मिलेगा। तो जिससे योगी भगवान को आकृष्ट करने के साधन के रूप में प्रयुक्त करता है, जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए कांटिया प्रयुक्त करता है, जैसे मछली को हम पकड़ने के लिए उसके बंसी डालते हैं, उसी प्रकार भगवान को आकृष्ट करने के लिए हम अपना मन माध्यम से ही भगवान को आकृष्ट करेंगे। मन मन को ही साधन के रूप में हम स्मरण में लगाते हैं। तो इसलिए मंत्र जो दिया गया है हमको, महामंत्र, तो ये मंत्र मन के माध्यम से ही मन को वशीकरण कर रहा है, मन के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम मंत्र है।
तात्पर्य यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है कि ध्यान जो कि मन का कर्म है, समाधि की पूर्ण अवस्था नहीं है। प्रारंभ में मन का उपयोग भगवान के स्वरूप को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, किंतु उच्चतर अवस्थाओं में मन को प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। शुरुआत में हम जबरदस्ती मन को भगवान को प्राप्त करने के लिए लगाते हैं, जिसको वैधि भक्ति बोलते हैं। वैधि भक्ति और राग भक्ति, साधन भक्ति का दो स्तर है, एक वैधि भक्ति और एक राग भक्ति। तो वैधि भक्ति की अवस्था में हम जबरदस्ती उसको बार बार मन भाग जाता है, फिर उसको लाके लगाओ, फिर उसको लाके लगाओ। तो ये प्रयास करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आ जाएगा क्या, राग आ जाएगा, स्पॉन्टेनियस डिवोशन। तो डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, जबरदस्ती हम जो करते हैं उससे प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते 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 फिर आ जाएगा क्या, स्पॉन्टेनियस डिवोशन। इसको बोलते हैं राग भक्ति, राग मार्ग। तो राग मार्ग में अपने आप मन चला जाएगा, तब उसको जरूरत नहीं है मन का, और जरूरत नहीं है कि लगाएं उसको जबरदस्ती लगा, क्योंकि अपने आप हमारा इंटरेस्ट है, आसक्ति है, भाव है, उसी स्तर में ही रुचि जब आ जाएगा, तब जाके राग भक्ति में हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। निष्ठा के ऊपर आता है रुचि, रुचि और आसक्ति के स्तर में हम राग भक्ति का आस्वादन कर सकते हैं। फिर भाव के स्तर में प्रेम भक्ति शुरुआत हो जाएगा, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो तब क्या होता है, मन की कोई जरूरत नहीं पड़ता मन को काबू में रखने का, वो अपने आप काबू में रहता है। मन का उपयोग इंद्रियों को शुद्ध करने में किया जाता है, किंतु जब ध्यान द्वारा इंद्रिय शुद्ध हो जाती है तो किसी स्थान पर बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो एक जगह पे रह के भगवान के फोकस करने का जो प्रक्रिया है वो शुरुआत में करते हैं, लेकिन जब वो नित्य सिद्ध बन जाता है, स्वरूप सिद्ध, जब कोई स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, असली में स्वरूप क्या है, तो कहीं भी जाए, कुछ भी करे, उसको हमेशा चिंतन में रहता है। जैसे अर्जुन जी थे, जैसे बहुत सारे भगवान नित्य पार्षद थे, कुछ भी करें भगवान के स्मरण में हमेशा है। उनको हम नकल नहीं कर सकते, लेकिन उस स्तर में धीरे धीरे हम पहुंचना पड़ेगा। नित्य नित्य सिद्ध जो भक्त है, भगवान के नित्य पार्षद है। मनुष्य इतना अभ्यस्त हो जाता है कि वह स्वतः ही भगवान की सेवा में लग जाता है। जब मन को बलपूर्वक ईश्वर के स्वरूप में लगाया जाता है, जो यह निर्बीज योग अर्थात प्राणहीन योग कहलाता है, क्योंकि योगी स्वतः भगवत भक्ति में नहीं लगता। तो योगी होते हैं, उसके ऊपर हम बता गए हैं कि इसका कोई आकर्षण नहीं होता भगवान के लिए, ये कि अपने आप ये सोच रहा है कि मैं बल मतलब सोचूं कुछ, तो उसको बोलते हैं निर्बीज। निर्बीज मतलब प्राणहीन, उसमें कोई बीज नहीं, कोई सार नहीं है, प्राण नहीं है, कोई जीवन नहीं है उसमें। निर्बीज योग बोलते हैं उसको। जो समाधि लगाते हैं वो भी समाधि लगाते हैं जो निराकार के ध्यान करते हैं, लेकिन उसको निर्बीज बोलते हैं, निर्बीज योग। लेकिन जब वो निरंतर भगवान का चिंतन करता रहता है, साकार स्वरूप में जब चिंतन करता रहता है, तो उसको सजीव योग या जीवित योग बोलते हैं। उसको उसमें जीवन आता है, उसमें कोई सार चीज है। मनुष्य को इसी सभी योग तक पहुंचना होता है। तो ये बताया गया है कि शुरुआत में ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सत्यते, पहले परम ब्रह्म ध्यान करेंगे लोग, फिर धीरे धीरे परमात्मा को ध्यान करेंगे, फिर धीरे धीरे परम भगवान को ध्यान करेंगे। तो ये ग्रेजुअली इवोल्यूशन होगा। जैसा कि ब्रह्म संहिता में बतलाया गया है, मनुष्य को 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय से विलोकन्ति श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदम। तो प्रेमांजन जब हो जाएगा, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, तो हम जब भक्ति प्रेम भक्ति के अंजन से पूरित हो जाएंगे, तब जाके हम ये प्रेम के नयन से भगवान के दर्शन कर सकते हैं। एक नयन से हम भगवान का दर्शन कहाँ कर सकते हैं? ये नयन तो ये जो आंख मिला है, ये भौतिक वस्तु देखने के लिए मिला है। भगवान को हम इस आंखों से देख नहीं सकते। वो अंतर्मुखी जब हमारे चक्षु मिलेंगे, दिव्य चक्षु भगवान जब देंगे, प्रेमांजन भक्ति से पूरित जब चक्षु मिलेगा, तब जाके हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ये संभव है। जब भक्ति में भगवान के लिए पूरी तरह से प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो वह उन्हीं के स्वरूप पर कृत्रिम रूप से ध्यान किए बिना ही भगवान का दर्शन कर सकता है। कृत्रिम रूप से मतलब हम सोचेंगे कि अरे भगवान के ये
देखो विग्रह है भगवान के, ये पिक्चर्स है, तो हम बनाते हैं, खुद से बना के उसको ध्यान करते हैं। लेकिन जब वो धीरे धीरे, ये जबरदस्ती कृत्रिम रूप से, मतलब बलपूर्वक फोर्सिबली हम लाते हैं उसको, मन को, लेकिन जब वो उस तरह आ जाएगा जहां पे हम हमेशा चिंतन कर रहे हैं, तो अपने आप लग जाएगा, स्पॉन्टेनियस। तो इसलिए यहाँ बताया गया है कि उसकी दृष्टि दिव्य रहती है, क्योंकि उसके पास कोई कार्य नहीं रहता। तो जो स्तर में जो है, उसके लिए और कोई कार्य नहीं बचता करने के लिए, वो हमेशा भगवान में रमण करता रहता है। तो संसारिक कार्य में क्या उसका काम है? कुछ काम ही नहीं। आत्म साक्षात्कार की इस अवस्था पर मन को कृत्रिम रूप से लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि निम्न अवस्थाओं में ध्यान की संस्तुति भक्ति पद तक पहुंचने के लिए की जाती है। अतः जो पहले से भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे हैं, वे ऐसे ध्यान से ऊपर हैं। यह पूर्णता की अवस्था कृष्ण चेतना भक्ति कहलाती है। तो भक्ति, जो शुद्ध भक्ति में अवस्थित है, जो वहां पे हैं, तो उनके लिए ये सब जरूरत नहीं है, ये सब ध्यान, ये सब अष्टांग योग जबरदस्ती लगाने का, क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान के चिंतन में है, भगवान के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं वो। तो इसलिए उनके लिए ये सब चीज की जरूरत नहीं है, वो दिव्य प्रेम भक्ति में ही लगे हुए हैं। इसलिए ये बहुत आसान है, ये इतना हम डिस्क्रिप्शन किए। तो इसको बोलते हैं जपा मेडिटेशन। हम जो जपा करते हैं भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र के, वो शब्द में इतना शक्ति है कि हमारे मन बुद्धि इंद्रियों को ही वो भगवान पे लगा लेते हैं, उसको श्रवण करने का, स्मरण करने का। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण का जब नाम लेते हैं, राधा रानी का जब नाम लेते हैं, तो अपने आप वहां पे चला जाएगा हमारा मन। क्योंकि हम जानते हैं राधा रानी कैसे हैं, कृष्ण कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनका गुण कैसा है, वो कैसे नाच रहे हैं, उनका लीला कैसा है, उनका पार्षद कैसे हैं, उनका धाम कैसा है, सब पता है हमको थोड़ा बहुत। जितना पता है उसके ऊपर स्मरण करें हम, जितना हम समझ पा रहे हैं उतना ही स्मरण करें, तो धीरे धीरे और प्रस्फुटित होगा हमारा हृदय में, प्रेम का प्रस्फुटित होगा, विकसित होगा धीरे धीरे। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र से ही सब कुछ हमको प्राप्त हो सकता है, महाप्रभु के जो आदेश है, इसी को ही हम फोकस करें, और भगवान के जो श्रवण कीर्तन स्मरण किए हुए हैं उसको ध्यान करें, और धीरे धीरे आगे हम सब कुछ प्राप्त करेंगे। ये हमारा गौड़िया वैष्णव परंपरा में सब कुछ हमको मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे हम प्योरिटी के हिसाब से उसको प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके सब कुछ संभव है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर अ वंडरफुल क्लास। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड आस्क, और यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Dandavat Pranam, Prabhuji. Thank you, Prabhuji, for such a wonderful class. बहुत सरलता से आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। बहुत कुछ थोड़ा बहुत था पता, थोड़ा बहुत काफी कुछ अब आज के क्लास से पता चला है। I just wanted to say thank you to you for this session. Thank you. Dandavat Pranam, Prabhuji. प्रभु जी एक चीज पूछ रही थी। जब हम माला जाप करते हैं तो शुरू शुरू में तो बहुत ध्यान से हम लोग कर पाते हैं, मन भी एकाग्र रहता है। बट जैसे जैसे वो नंबर बढ़ते जाते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो क्योंकि हम गृहस्थ हैं और घर के कामों में भी मन भटकता है, तो माला करते करते भी वो घर के कामों में मन भटकना शुरू हो जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? माला छोड़ के हम काम में लग जाएं, फिर बाद में जब टाइम हो तब करें? बट कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं वर्किंग भी हूँ, कि मॉर्निंग में कुछ माला कुछ करके फिर शाम को आकर सब काम करके फिर मैं माला अपने जाप अपना पूरा 16 जो माला करनी होती है वो पूरी कर रही होती हूँ। तो उस समय जब शाम को आने के बाद भी जब मैं करती हूँ तो शुरू में अच्छी से होती है, लेकिन बाद में वही होता है क्योंकि बहुत लेट नाइट होने लगता है, काम करना होता है, तो फिर वो होता है कि बस 2-3 लास्ट की माला तो बस ऐसा था कि बस नंबर पूरे करने हैं। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ ठाकुर जी से, लेकिन मन एकाग्र जैसे होना चाहिए वो अभी नहीं हो पाता है। ये धीरे धीरे संभव है।
ये हम इतने जल्दी शुरुआत से नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा मन माला करते हुए अलग अलग चीजों के बारे में सोचता है, क्योंकि हम अभी हरि नाम पे उतना रुचि नहीं ला पा रहे हैं, निष्ठा उतना नहीं होगा, तो ये प्रयास करने से धीरे धीरे होगा। हमारा माला के समय में अलग चीज, जितना भी काम करने का वो सब स्मरण होता है, लेकिन अलग वस्तु करने की समय में हम माला के बारे में नहीं सोच पाते। अरे जल्दी काम खत्म हो जाए तो हम माला करें, भगवान कृष्ण के नाम लें। तो ये जब हो जाएगा तब हम लगेगा कि धीरे धीरे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब उल्टा होगा, अभी हम क्या हरि नाम जब करते हैं तब अरे ये काम करना था, अरे यहाँ जाना था, अरे ये करना था, ये लाना था, सब कुछ आएगा मन में। तो ये क्या होता है, इसका अर्थ है हमारा मन अभी हरि नाम पे उतना नहीं लगा, मन संसार में लगा हुआ है। जब उसका उल्टा हो जाएगा कि जब हम काम करते होंगे, जैसे गोपियां थे, जैसे अलग अलग भक्तों हैं, ये हमेशा कृष्ण के बारे में विरह में रहते हैं कि कब ये खत्म हो जाएगा तो कृष्ण से मिलूंगा। तो हमारा हरि नाम भी ऐसा है, कृष्ण से मिलन है। जो हरि नाम है ये कृष्ण से मिलना है, राधा कृष्ण से सेवा में लगा है। ये हरि नाम ही सबसे ऊंचा सेवा है, इससे ऊंचा सेवा और कुछ नहीं है संसार में। ये महाप्रभु दिए हुए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए इसी में धीरे धीरे हम फोकस करेंगे तो ये प्रोग्रेस होगा, ये स्तर आएगा कि हम रात दिन कुछ भी करते रहें लेकिन भगवान के स्मरण करते रहेंगे कि कब हमें भगवान से मिलूंगा, हरि नाम में आनंद आएगा मुझे। तो ये आएगा, तो ये फोकस करना पड़ेगा। जो बोला उत्साह निश्चय धैर्य, तो भक्तों की संग करने से, श्रवण कीर्तन और स्मरण में प्रयास करने से धीरे धीरे ये आएगा। तो इसलिए आप अभी वही करिए, जो सुबह हरिनाम जितना हो सके करिए, शाम को हरिनाम जितना हो सके करिए। घर का काम तो करना पड़ेगा, गृहस्थ में हम है तो, है ना। नहीं, संन्यास तो हम लिए नहीं कि सब कुछ त्याग करके भजन में ही रम जाए, है या नहीं। तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये तो हर जगह पे प्रॉब्लम होता है बैलेंस करने का, तो आप प्रयास करेंगे वही होगा। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। मेरा ना कुछ हरे अलग प्रश्न है। वो ये कि आजकल जैसे देवी के नवरात्रि चल रही हैं, हाँ तो इन दिनों में कृष्ण भगवान का लिंक कैसे होगा इसमें? चारों तरफ हाँ नवरात्रि चल रही है। हाँ, तो उन्हीं के ही तो है। भगवान भगवान गीता में बोलते हैं मम माया दुरत्या, ये दुर्गा देवी है, मेरा ही माया है, मेरा ही प्रकृति है या नहीं। तो भगवान के ही प्रकृति है, ये भगवान के ही दासी है दुर्गा देवी, है या नहीं, नित्य दासी भगवान के ही सेवा कर रहे हैं ये हैं। तो इसलिए हम उनके में ही कृष्ण देखेंगे कि जब हम किसी को देखेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट को, तो हम गवर्नमेंट को करते हैं ना, अच्छा इंडियन गवर्नमेंट है या नहीं, इंडिया ये गवर्नमेंट का है। पुलिस को देखेंगे या किसी को देखेंगे तो हम बोलते हैं अच्छा गवर्नमेंट का सर्वेंट है। तो इस प्रकार के दुर्गा को देखेंगे तो अरे ये कृष्ण के ही सेविका है, तो इनको प्रार्थना करेंगे। महावैष्णवी है दुर्गा देवी, हम जाते हैं वैष्णो देवी, तो वहां पे उनका महावैष्णवी है, उनका नाम इसलिए वैष्णवी पड़ा, वैष्णो देवी। तो दुर्गा देवी महान वैष्णवी है, जैसे शिव जी महावैष्णव है, वैष्णवाना में अथा शंभु, तो वैसे दुर्गा देवी महावैष्णवी है। तो इसलिए हम उनको प्रार्थना कर सकते हैं कृष्ण भक्ति हमको प्रदान करें, ये माया से हमको निकालें, तो आशीर्वाद देंगे दुर्गा देवी हमको। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू। जी भक्ति माता जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक यू कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, प्रसाद ऑफरिंग मंत्रा पे मेरा क्वेश्चन है। प्रभु जी, जब भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो हमें हर बार वो सारे मंत्रा चैंट करने होते हैं क्या, और वो भी 3 बार? तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मतलब पहले क्या हम खाली करेंगे। भावना से भगवान को प्रणाम करके प्रसाद लगाते थे, तब ज्यादा आनंद आता था। अब ये मंत्र चैंट करके फिर खाने की रुचि खत्म हो जाती हम भगवान के प्रसाद समझ के खाना पड़ेगा ना। हमारे रुचि खत्म करना पड़ेगा। भगवान पाए हैं इसलिए हम पाएंगे बस, उनके स्मरण करना है। है, अच्छा है, प्रोसेस है, क्या करें। हरे कृष्ण, ठीक है। और किसी वक्त का प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज लेट्स कंक्लूड। हरे कृष्ण। So we have Dr. Satish Gosai, Shri Krishna Hari Prabhu ji, he's back. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी हमारे मेरे हस्बैंड ना बचपन में लक्ष्मी नारायण मंदिर जाया करते थे, बिरला मंदिर।
तो वो बोलते हाँ थे जो भगवान का है वो हमारा ही है। जब सब लोग कहते थे तो वो कहते थे भगवान का जो है हमारा ही है। तो जाते थे वहां पर, बोले थे उनके चरणों में हरे कृष्णा, जय विष्णु महाराज, जितने पैसे होते थे छोटे छोटे उठा के बाहर निकाल के आइसक्रीम खा के आ जाते थे। तो कहते जब बढ़िया है। भगवान का वो हमारा ही है। अच्छा। तो ठीक है प्रभु जी, so we can conclude here, no? So let us conclude here by offering Vaishnav Sada. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।